आप सबको पता होगा, लगातार कई सारे ऐसे मामले कोर्ट से आए हैं जिसमें मस्जिदों की खुदाई के आदेश दिए गए, मतलब सर्वे के। इसी बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का जो एक बयान आया, वो भी बीएचपी, जो कि सरकार से समर्थित एक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, उसके बारे में जो बयान आया, उसके बाद देश में नई बहस शुरू हो गई कि क्या कोलेजियम से बने जज, जो पहले जाति देखकर फैसला करते थे, क्या वो अब धर्म देखकर भी फैसला करने लगे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की मूर्ति के आंखों से पट्टी हटा ली गई थी। उसके बाद लोग अब तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक आंखों पर पट्टी बंधी थी तब तक कोलेजियम वाले जज सिर्फ जाति देखकर फैसले करते थे, लेकिन अब धर्म भी देखा जा रहा है। सोचिए किस तरह से हाल के दिनों में अल्पसंख्यक समाज के मस्जिदों को लेकर फैसले आए हैं सर्वे का। अब उसके बाद उस पर ये एक शेखर यादव का जो बयान है वो कहीं ना कहीं मुहर लगाती है। इसी बीच सोचिए, यूपी के फतेहपुर में आज़ादी से पहले बनी मस्जिद को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जमींदोज कर दिया गया। मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने फोर्स लगाकर मस्जिद को ढहा दिया। यह सीधे सीधे दबंगई है। शेखर यादव हैं, इसी तरह के इनके तरह के जजों के फैसले से ये खबर आ रही है। सोचिए, पहले तो शेखर यादव को कुछ सिलसिलेवार ढंग से लोग जवाब दे रहे हैं। एक चौहान साहब हैं जो ड्यू में प्रोफेसर हैं, लक्ष्मण यादव जो पूर्व प्रोफेसर, उन्होंने कुछ जवाब दिया। लक्ष्मण यादव ने तो कहा है कि शेखर यादव नया नया मुल्ला बने हैं, प्याज ज्यादा खा रहे हैं। दरअसल शेखर यादव धर्म की सहिष्णुता पर बात कर रहे थे और वो मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो जानवरों को कटते हुए देखते हैं। लेकिन सवाल है कि जिस धर्म की वकालत कर रहे थे शेखर यादव, उस धर्म के हिसाब से, अगर उस धर्म के हिसाब से मनुस्मृति को माने तो वो शूद्र हैं, और शूद्रों को न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था, न जज बनने का अधिकार था। वैसे भी कोलेजियम से बने जजों पर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा है। आज उस बहाने भी लोग लिख रहे हैं कि जज 3 तरह से भर्ती होते हैं। क्रांति कुमार ने लिखा, एक तो लोअर कोर्ट में एग्जाम होता है, वहां भी इंटरव्यू के नाम पर बेईमानी के कई मामले आ गए हैं, जहां SC ST OBC के लोग जज न बन पाए। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम से जज बनते हैं, वहां उनको एग्जाम नहीं देना पड़ता है। इक्का दुक्का SC ST OBC के जज बना दिए जाते हैं जो शेखर यादव जैसे हो और जो खुलकर उनके लिए बैटिंग करे, ताकि कहने के लिए हो जाए कि देखो OBC जज बोल रहा है। शेखर यादव से कुछ सवाल हैं, वो पूछा है लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक SC समाज के आने वाले प्रोफेसर ने। उन्होंने पूछा है कि अगर आप जिस धर्म की वकालत कर रहे हैं, चाहे उसका नाम अब वैदिक धर्म कहें, ब्राह्मण धर्म कहें, हिंदू धर्म कहें या सनातन धर्म कहें, क्या आप शेखर यादव उसके हिसाब से, आपकी उस धर्म के हिसाब से आप क्या हैं? तो उस धर्म के हिसाब से आप शूद्र हैं, प्रोफेसर रविकांत ने पूछा है। जो शूद्र जज डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की अवहेलना करते हुए बहुसंख्यक आधार पर देश चलाने की बात कह रहा है, यानी हिंदू राष्ट्र होने की बात कह रहा है, क्या उसे मालूम नहीं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में खुद इसकी स्थिति क्या होगी? तो मैं एक एक करके विश्लेषण कर रहा हूं कि शेखर यादव जज कैसे बने। अगर धार्मिक, जिस धर्म की वो वकालत कर रहे हैं, अगर उसका राज होता, मनुस्मृति का राज होता, तो उनकी स्थिति क्या होती? अगर मनुस्मृति का राज होता तो शेखर दुबे को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, यहां तक कि उनके बच्चे भी नहीं पढ़ सकते थे, उनके पूर्वज भी नहीं पढ़ सकते थे। उनका काम था, शूद्रों का काम था सेवा करना। वो भैंस पाल सकते थे, खेती कर सकते थे, और बाकी वर्ण की, उनको खासकर जो ब्राह्मण वर्ण है और क्षत्रिय वर्ण है, उनका सेवा करना था। उनको सेवा ही करना होता। अगर जिस धर्म की वो पैरोकार, जिस धर्म के नाम को वो सर्वश्रेष्ठ कह रहे हो, जिसके आधार पर फैसला देने की बात कह रहे हैं,
मैं बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उनको अब जवाब भी देना है, और ज्यादा प्याज खाने के चक्कर में कहीं मुल्ला जी निपट न जाए, क्योंकि जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है वह संवैधानिक शब्द है। तो सोचिए, तो वर्ण कुव्यवस्था में, जाति कुव्यवस्था में शेखर दुबे के लिए कोई जगह नहीं थी। अब वो इसलिए जज बन पाए क्योंकि संविधान लागू हुआ। इस देश में जिनको वर्ण कुव्यवस्था में शूद्र अछूत कहा गया था, उनकी तरक्की जो हुई है वो देश में आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद। अगर संविधान न होता और धार्मिक व्यवस्था के तहत वो शूद्र और अतिशूद्र नाम की कुव्यवस्था से जकड़े होते तो वो जज न बन पाते। ये तो बाबा साहब का संविधान है कि उनको डरे सहमे ही सही, थोड़ा बहुत ही सही, उनको जज बना दिया गया है। लेकिन अब शेखर यादव बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था में भी अब जातिवाद के शिकार होंगे। उनको लगा था कि वो इस तरह की बात करके कुछ फायदा उठा लेंगे और वो मनुस्मृति के हिसाब से जो शूद्र हैं, अछूत हैं, उससे ऊपर चले जाएंगे और कुछ उनको मलाई मिल जाएगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि अब जातिवाद के भी वो शिकार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उनके पूरे भाषण का रिकॉर्ड मांगा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हाईकोर्ट, कोलेजियम हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। उनको किसी भी कीमत पर किसी भी जाति कुव्यवस्था, मनुवादी कुव्यवस्था या फिर सांप्रदायिक में नहीं फंसना चाहिए। सोचिए, दिलीप मंडल जो सबसे शार्प पत्रकार माने जाते हैं, वो भी जब एससी, एसटी, ओबीसी की बात करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मनुस्मृति समर्थित धर्म की बात करते हैं तो फंस जाते हैं। क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान में कहीं भी धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी धर्म के नाम पर आरक्षण को नकारा है। लेकिन सोचिए, इसी सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने कहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन पूरी तरह से गलत है। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएफएस कर दिया, नॉट फाउंड सुटेबल। क्या शेखर यादव जैसे लोगों, जजों को इस पर नहीं बोलना है? क्या वो अपने ही समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बोलते हैं? तो ये नए मुल्ला नया प्याज ज्यादा क्यों खा रहे हैं? क्योंकि क्या इनको लगता है कि इनकी तरक्की हो जाएगी? तरक्की का तो पता नहीं, लेकिन शेखर यादव अब विवादों में आ गए हैं और अब उनके हर फैसले को धर्म के एंगल से जरूर जांचा परखा जाएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर है। एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण गलत है। संविधान में आरक्षण का प्रावधान जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुई या जिनका सोशल बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, या जिनके साथ अछूत व्यवहार हुआ, उनको संविधान में आरक्षण की व्यवस्था थी और उस लिहाज से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन पूरी तरह से गलत है। तो जजों का काम होता है संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान की व्याख्या करना, और भारत का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव करने की छूट नहीं देता है, जाति के आधार पर भेदभाव करने की छूट नहीं देता है। और भारत का संविधान जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है उसको संवैधानिक रूप से मजबूत करता है। भारत में धर्म के नाम पर भेदभाव का इतिहास बिल्कुल न के बराबर रहा है। भारत में जो भी भेदभाव है, था या रहेगा, है, था, और जिसको खत्म करने की बात हुई है और जो अभी भी चल रहा है, वो है जाति आधारित भेदभाव और लिंग के आधार पर भेदभाव। तो समझिए कि शेखर यादव जैसे जज, अगर धार्मिक सरकार होती, मनुस्मृति की सरकार होती और जिस हिंदू राष्ट्र की वो परिकल्पना कर रहे हैं वो होती, तो उसके हिसाब से वो शूद्र थे और उनको पढ़ने लिखने और जज बनने का अधिकार नहीं था। खैर, बाबा साहब का संविधान सबको मौका देता है, लेकिन शेखर यादव पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उनकी जग हंसाई भी हो रही है। अब उनका पूरा कैरियर दांव पर लग गया है और पूरी दुनिया उनके फैसले को उसी नजरिए से देखेगी।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं तो सांप्रदायिकता से दूर रहिए, जातिवाद से दूर रहिए, और लैंगिक भेदभाव करेंगे तो भी आप नहीं बच पाएंगे, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम खिलाफ है। अब जहां भी ये धर्म के आधार पर भेदभाव की इन्होंने बात कही, अब इनके खिलाफ जाति के आधार पर भेदभाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से नियोजित हो जाएगा। क्योंकि ये आखिर है तो शूद्र ही धर्म के हिसाब से, और संविधान के हिसाब से OBC ही है। लेकिन सोचिए, वही नरीमन साहब ने कहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण गलत है। उस पर कोई भी सवर्ण समाज के लोग उस बात को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा सवर्ण तबका शेखर यादव के पीछे जरूर पड़ गया है। तो मैं इसलिए SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज को कहता हूं कि आप सांप्रदायिकता करके भी नहीं बच पाएंगे, जातिवाद करके भी नहीं बच पाएंगे। आपके प्रति न्याय होगा और क्रूरता से न्याय होगा, इसलिए आप उससे सावधान रहिए। वही सोचिए, वही सवर्ण तबका जो शेखर यादव को दोषी ठहरा रहा है, बिल्कुल उन्होंने गलत बयान दिया है, वही नरीमन के उस बयान पर नहीं रो रहा है या नहीं लिख रहा है, ट्वीट कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन गलत है। यही होता है महीन जातिवाद, और इस जातिवाद से SC ST OBC अल्पसंख्यकों को बचना होगा और अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपने बात करनी होगी, नहीं तो आप नहीं बच पाएंगे। तो ये मेरा टेक था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या शेखर यादव, जिन्होंने उनको लगा कि वो बच जाएंगे, क्या अब उनके खिलाफ जातिवाद होगा और वो निपट जाएंगे? बिहार में सोचिए, बिहार में जंगल राज है। औरंगाबाद जिला के माली थाना अंतर्गत खंभा में दिनांक 9/12/2014 को एक बच्ची के साथ, जिसके 3 आरोपी हैं, दीपू सिंह, विपुल सिंह ने घर में 2 आरोपी हैं, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया है। ये आरोपी हैं, इनकी गिरफ्तारी हो। ये रामजी गौतम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और नौकरी पेशा निश्चित अदालत 2 वर्ष में 120 पेशी जज द्वारा 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का उत्पीड़न। एक मामला सामने आया है जिसमें एक जज हैं, एक शख्स ने अपने आप को खत्म कर लिया और जज पर आरोप लगाया कि उन्होंने उससे पैसे मांगे थे। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आज वायरल है। और सोचिए, जो हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं, जो बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने कहा है, शालिग्राम, जो विवादित शख्स है, कि मेरे भाई से कोई मतलब नहीं। दरअसल वो अपने भाई को बचाना चाहते हैं। फतेहपुर में मस्जिद को ढा दिया गया है, ये सोशल मीडिया पर खबर है। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जस्टिस शेखर यादव के आपत्तिजनक बयान को लेकर CGI से शिकायत। CJR ने CGI से पत्र लिखकर यादव के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी और कार्रवाई की मांग की है। और फैमिली कोर्ट को लेकर जो मामला है वो चल रहा है। हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये बड़ा मसला है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वो तस्वीरें हैं जज साहब की, जो एक कार्यक्रम में गए थे और वहाँ पर किस तरह से कार्यशाला में उनके बयान को, और 27 साल बाद बिना किसी सबूत के जेल में डाला रखा था। IPS संजीव भट्ट जेल से रिहा हो गए हैं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ बिठा दी है जांच। देखते हैं वो बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं। ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। और रीता कौशिक नाम की एक जो जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट में जज है, उन पर घूस मांगने का आरोप लगा है। इसकी निश्चल दस्तक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पीड़ित ने ये आरोप लगाया है, जो सबसे ज़्यादा आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो यूपी के बारे में लोग कह रहे हैं कि वहाँ स्कूल जो हैं 33,000 करोड़ का बजट कम बताया जा रहा है। बिजली विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है, 40,000 करोड़ का बजट कम बताया जा रहा है। लेकिन वहाँ कुंभ के आयोजन का बजट जो 30,000 से 40,000 करोड़ है, ये सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय अपने विभाग में लगभग 200 प्रोफेसर को NFS कर चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब तक 200 SC ST OBC के सीट लगभग NFS कर दिए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 प्रोफेसर अगर SC ST OBC के होते तो आपके बच्चों को कितनी मदद मिलती।
काश शेखर दुबे जैसे, शेखर यादव जैसे जज जो हैं इन सब मुद्दों पर बोलते, अपने ही समाज का भला करते, देश का भला करते, संविधान को मजबूत बनाते, तो कितनी अच्छी बात होती। और आरक्षण का विचार सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाने का रहा है, लेकिन ईवीएस आरक्षण का ऐसा विचार ध्यान में नहीं रखा गया। यह आर्थिक मानदंड वाला फैसला न तो संवैधानिक कानून और न ही किसी भी तरह के सिद्धांत में। तो सोचिए, एक जज, एक सवर्ण समाज का जातिवाद देखिए, एक शेखर यादव नाम का जज जो जाति धर्म के नाम पर कुछ गलत बोलता है, उसके खिलाफ लोग हैं, लेकिन वहीं एक सवर्ण जज जो ईवीएस के खिलाफ बोल रहा है, उस पर वो अब लोग उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। तो ये जातिवाद इस देश में महीन काम करता है, और शेखर यादव जैसे लोग ये बात समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि वो जातिवाद, सांप्रदायिकता के नाम पर जातिवाद की बैतरनी पार कर जाएंगे, तो उनको लगता है कि गलतफहमी है, वो देर सवेर जातिवाद का शिकार होंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।